वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग एटुटेरिया का जो करंट अफेयर है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। ये ज़्यादा लंबा वीडियो में मैं नहीं बनाऊंगा, तुरंत ये हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का एक सेट होता है, तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो अनुमानित कब कितना साल पुराना, 8000 साल पुराना है। ठीक है, इसमें जो भिराना स्थल है, ठीक है, भिराना स्थल का संबंध किससे, हरियाणा से है। तो क्या ये स्थान आपका कथन सही है? तो ये कथन सही है। भिराना कहाँ से है? हरियाणा से है। अच्छा, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान का जो साम्राज्य जो था, जो खोया हुआ उनका जो पुराना शहर था चरेक्स स्पेसिनी, इसका खोज कहाँ पे हुआ था? तो इसका खोज हुआ था इराक में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही दिया है, तो एक और दो दोनों हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग जाते हैं। तो बोला जाता है कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बना? यानी जीवित विरासत के संरक्षण को क्या दिया है? संस्थागत रूप दिया। ठीक है, और इसमें क्या है कि ऐतिहासिक रूप से किसको संरक्षित करना है? तो महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करना। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिन्होंने जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप दिया है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पेड़ है उसको संरक्षण देना है। अगला सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो अगला है कि जो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डैश प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया है भारत का? तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस क्या प्रस्तुत किए हैं? तो वो प्रस्तुत किए मानव विजन। ठीक है, भारत का व्यापक मानव विजन जो है वो प्रस्तुत किया। ठीक है, इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम क्या था? तो वो था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। क्या था? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। और ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के में मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो वो निगरानी ऐप लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? निगरानी ऐप लॉन्च किया। ठीक है, किसके लिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए, मदद के लिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किस स्थान पे करने की घोषणा की है? तो कौन से स्थान पे करने की घोषणा की है? कानपुर में करने की घोषणा की है। ठीक है, कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता को देने के लिए। ठीक है, और किसके साथ मिलकर देंगे? भारत और फ्रांस के साथ मिलकर देंगे। अगला है निम्न में से किस संगठन ने दुबई यानी दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर कौन शुरू किया है? इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो दुबई में अपना पहला अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो वो कौन हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल है भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नामक की लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया? ठीक है, कौन सा कंपनी जो है विक्रम नामक का लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया है? तो वो पेश करने वाली कंपनी कौन है? सर्वम एआई। कौन है? सर्वम एआई। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया? ठीक है, एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे होगा? तो वो फ्रांस में होगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया? ये दिल्ली मेरठ में किया। ठीक है, और कितना किलोमीटर का है? तो ये आपका 82 किलोमीटर का। कितना है? 82 किलोमीटर का। अगला हम लोग देखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया है। ये पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू किया जाएगा? ठीक है, मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन। ठीक है, जो उसका जो क्वालिटी होगा सड़क का वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये किन राज्यों में होगा? तो ये होगा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा
हेतु 1 GB दीदी नाम से एक पहल शुरू किया। तो 1 GB दीदी जो है उसके नाम से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है पहल शुरू किया है, तो उसके नाम से पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, इसमें सही सुमेलित करना है सैन्य अभ्यास और स्थल। ठीक है, तो वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है, तो वायु शक्ति अभ्यास जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अच्छा धर्मा गार्जन की बात करें तो धर्मा गार्जन इंडिया और जापान के बीच में होता है। ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में होता है। मिलान जो है ये इंडिया इटली के बीच में होता है। जो 13वां संस्करण है ये कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। व्रजघाट अभ्यास जो है ये कहाँ पे हुआ था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। ठीक है, तो वायु शक्ति अभ्यास की बात करें तो राजस्थान में हुआ। धर्मा गार्जन अभ्यास उत्तराखंड में हुआ। मिलन जो 13वां संस्करण है वो विशाखापट्टनम में हुआ। वज्रघाट अभ्यास जो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से सही कथन का चयन करते हैं और कूट की सहायता से उत्तर देना। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि जो बोधन AI सम्मेलन, ठीक है, बोधन AI सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो क्या ये सही है? तो हाँ सही है। ठीक है, बोधन AI सम्मेलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शिक्षा मंत्रालय। दूसरा है सर्वम AI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्य UPI हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा है शाही और बोध AI। ठीक है, क्या है? शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किसका? शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की सूचना। तो ये भी सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये किस स्थान पे है? तो देखिए क्वांटम से रिलेटेड जो भी है वो अमरावती, आंध्र प्रदेश का कहाँ है? अमरावती। ठीक है, अगला है, किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि, ओटावा सम्मेलन जिसको बोलते हैं, उससे आधिकारिक रूप से क्या किया है? हटने का घोषणा किया है। तो कौन सा देश है? पोलैंड जो है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव कहाँ पे आयोजित होगा? तो भारत का पहला जो सोयाबीन महोत्सव है वो नागालैंड में आयोजित होगा। ठीक है, नागालैंड का कैपिटल क्या है? राजधानी कोहिमा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम क्या किया? बदल करके तो केरलम कर दिया। क्या कर दिया है? केरलम कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 3 से हम किसी भी राज्य का नाम क्या कर सकते हैं? हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है सुजविका। क्या नाम है? सुजविका। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस देश ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकापवीर, क्या है? लेनाकापवीर का उपयोग शुरू किया है। और ये दुनिया का ऐसा करने वाला कौन सा पहला देश बन गया? किसके लिए? HIV के लिए, उसके रोकथाम के लिए दवा इस्तेमाल किया लेनाकापवीर। तो ये करने वाला जो दुनिया का सबसे पहला देश है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष WWF इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, समुद्री जीव, मैंग्रोव और कीटों जैसे प्रजातियों को शामिल किया। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा इसका? तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला हम लोग देखते हैं, खुर्रमशहर फोर्ट क्या है? खुर्रमशहर फोर्ट, जिसे खेबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? खेबर के नाम से भी। एक तरल ईंधन चलित माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस देश के पास है? तो खुर्रमशहर फोर्ट जो है किसके पास है? तो ये आपका ईरान के पास है। अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, तो अगला बात करते हैं क्या है, किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली पुस्तक लिखी है? प्रकाशन की घोषणा की है। ठीक है, तो प्रकाशन का घोषणा किसने किया है? अमिताभ कांत ने किया। किसने? अमिताभ कांत ने। अगला है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंपों का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया, जो उनकी उत्पत्ति और भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करती है? तो कौन सा इसका संस्थान हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है,
अगला हम लोग बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया गया है। तो ये कौन सा राज्य सरकार है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से डैश का नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है इसको? तो इसको सेवा तीर्थ, यानी नया पीएम ऑफिस का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ नाम है, ठीक है। अगला देखें, भारत का जो पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है, जिसका उद्देश्य है कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना, ये किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है कौन से शहर में है? तो फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद कहाँ है? यूपी में है। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना जो सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 दिन तक, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर? पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम के मोरानहाट में किया गया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क शहर रेल सुरंग परियोजना की मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। किसके नीचे? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, ठीक है। तो ये किस राज्य में निर्मित की जाएगी? तो ये कौन से राज्य में? असम में निर्मित की जाएगी, ठीक है। अगला बोला गया है, कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया, ठीक है। उन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो उनको किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेट के पितामह, फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, चिकी लिपि जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ठीक है, चिकी लिपि, जिसमें संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया था? कौन विकसित इसको किया था? तो इसको विकसित करने वाला कौन था? पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन था? पंडित रघुनाथ मुर्मू, चिकी लिपि। अगला है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी कौन सा राज्य दिया है? तो इसका हो जाएगा केरल। कौन सा राज्य है? केरल हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किसे BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया? तो BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला? तो कौन सा पार्टी को मिला? ये सब जानता है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया? तो अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितना बजट मंजूर किया? तो 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़, ठीक है। अगला देखते हैं, G4 ग्रुप जो है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ठीक है। G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है। इसका बैठक कहाँ पे होगा? तो G4 का बैठक कहाँ पे हो रहा है? तो G4 का बैठक जर्मनी में होगा, ठीक है। अरे मिट जा। अगला हम लोग देखते हैं, पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट किस स्टेट के पास है? तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट के पास है? तो मलक्का स्टेट के पास है, ठीक है। वो किसके पास है? मलक्का स्टेट के पास है। अगला है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश है नॉर्वे, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो पहला है, 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल की है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है। 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बन गए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, इसमें ऑप्शन जो है देखिए,
इसमें क्या है, केबल 1, ठीक है, केबल 1, केबल 2, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। हरमनप्रीत कौर जो है सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली इंटरनेशनल प्लेयर बन चुकी है महिला में, ठीक है। और 700 T20 विकेट लेने वाले राशिद खान पहले गेंदबाज बने, ठीक है। अगला है, आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर जो है असम में लॉन्च किया, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। अगला है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो अब जो है ये कहाँ पे किया है, वेमागल कर्नाटक, कहाँ पे है, वेमागल कर्नाटक में, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं रॉब जेटन, ठीक है, क्या हो गया, रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पे प्रधानमंत्री चुने गए, यानी सबसे कम उम्र के है और पहला खुला तौर पे प्रधानमंत्री है, रॉब जेटन कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है। अगला बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किससे मिला है, तो इजराइल से मिला है, ठीक है, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। अगला है, चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक, ठीक है, का संबंध किससे है, तो गजब लिल हक जो है इसका संबंध जो है वो किससे है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, ठीक है। अगला है, भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी, किसके कैंसर के विरुद्ध, सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान, तो ये कहाँ लॉन्च करेगी, तो ये लॉन्च करेगी अजमेर में, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से सही कथन का चयन करना है, स्नो लियोपार्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, स्नो लियोपार्ड पुलिस बटालियन किसके द्वारा शुरू किया गया, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है, ये सही है, ठीक है। दूसरा, फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है, तो ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। और अब हम अंतिम सवाल पे आते हैं, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, तो नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ है, हम लोग पढ़े ना, दिल्ली मेरठ पे, कितना किलोमीटर का है, 82 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता, और ये आपका आंसर किया दोस्तों, तो आप मिला भी सकते हैं आंसर से, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।